तो मुझे एक आखिरी सवाल है, फिर से बात वही आती है कि अगर डीटीज़ में स्वयं भगवान है, जैसे आपने प्रसाद का एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर बात ये है कि भगवान छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर उनके ऊपर मक्खी बैठी है, तो वो तक वो नहीं हाँ। हटा पा रहे हैं। और ये हुँ, तो छोटी-सी बात है, फिर हमने देखा है कितने सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स रहे हैं, पूरा हुँ, एक मुगल इतिहास रहा है कि किस तरह से उन्होंने लाखों लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों हज़ार मंदिरों को तोड़ा है, बिल्कुल, डीटीज़ बिल्कुल। को तोड़ा है और आज भी ऐसा हो रहा है। हाँ। तो ऐसा क्यों है? फिर भगवान जब सर्वशक्तिमान स्वयं डीटीज़ के अंदर हैं, तो स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो आपकी क्या रक्षा करेंगे? ये सवाल खड़ा होता है। या हुँ। एक्चुअली ना ये नाउ दिस बिकम्स मोर सटल कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? हाउ कैन समबडी अटैक अ टेंपल? हाउ कैन समबडी डिस्ट्रॉय द डेटी? अगर ये भगवान हैं, अपनी रक्षा कर लेना, क्यों नहीं कर पा रहे भला? नाउ देयर आर वेरियस रीजंस कि ऐसा क्यों होता है। पहला कारण ये है तो हमें समझना पड़ेगा डीटी का तत्व क्या है? जो विग्रह का तत्व क्या है? वो ऐसा तत्व है व्हिच शोज़ डिपेंडेंसी, यानी कि वो अपनी निर्भरता दिखाता है भक्त के ऊपर। मुझे उठाएगा कौन? भक्त। मुझे भोग कौन लगाएगा? भक्त। मेरा श्रृंगार कौन करेगा? भक्त। आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। गॉड यू आर डिपेंडेंट? ऐसा कैसे रे? भगवान की सारी फॉर्म्स इंडिपेंडेंट है। तो भगवान की कोई भी ऐसी फॉर्म ना हो जो डिपेंडेंट हो। अगर ऐसी फॉर्म है ही नहीं, दिस शोज इनकम्प्लीटनेस इन गॉड। तो यानी एक ऐसी फॉर्म होनी चाहिए विच शुड एग्जिबिट डिपेंडेंस। तो उससे वो है डीटी फॉर्म। तो सर लेकिन ये इसकी जरूरत क्या है? मतलब आपकी कंप्लीटनेस के सर्टिफिकेट के चक्कर में आपने ये फॉर्म बना लिया अपनी, ये वगैरह फॉर्म है ये, मैं देखो मैं तो डिपेंडेंट भी हूँ, अब मुझको कंप्लीटनेस ने कहा आप मुझे सर्टिफिकेट दे दो ना। ऐसा नहीं है सर। डिपेंडेंसी भगवान क्यों शो करते हैं? बिकॉज एज सुन एज भगवान ने डिपेंडेंसी शो करते हैं, इट अट्रैक्ट्स द डिवोटीज हार्ट। वो चिंता करता है भगवान के बारे में। मुझे उठाना है उनको, रात को सोता है तो चिंता में सोता है, सुबह टाइम से उठना है, उनको उठाना है, उनको भोग लगाना है। शॉपिंग करने जाता है तो क्या सोचता है? भैया सेब बेस्ट देना, अच्छा सेब होगा ना, रसीला तो होगा ना, राधा माधव के लिए अच्छी क्वालिटी देना भैया। देखो मैं विश्वास कर रहा हूँ आप पे, पर सोच क्या रहा है वो राधा माधव के बारे में। सो अच्छा ऑल्टर बनाएंगे ना, अच्छा ऑल्टर होगा। देखो जयपुर से ऑल्टर मंगाते हैं, ऐसा करते हैं। कितना होगा जी? कहता बजट तो 2.5 लाख का है, 5 लाख का बड़े बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं 2.5 लाख, फिर लोन लेते हैं। पर ये इसमें सोच क्या है? सो ये जो भगवान डिपेंडेंसी जो शो करते हैं, उससे हमारा स्नेह बनता है भगवान के साथ। ऐसे जो बच्चे बड़े ना डिपेंडेंसी शो करते हैं माँ के ऊपर, उठाएगा कौन माँ, खिलाएगा कौन माँ, अरे माँ, अरे उसका तो इतना जोड़ हो जाता है बच्चे के साथ। उस तरह भगवान ये डिपेंडेंसी की जो लीला करते हैं, इससे भक्त के साथ रिश्ता जोड़ते हैं भगवान। इसलिए भगवान इज शोइंग मेरे को डिपेंडेंसी है, आई डिपेंड ऑन माई डिवोटी। और येट एट द सेम टाइम ही इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो। जैसे मैंने बताया कि भगवान इंडिपेंडेंट है, दैट ही कैन मैनिफेस्ट इन अ डीटी, सो ही कैन अनमैनिफेस्ट आल्सो इन अ डीटी। ऐसा नहीं किसी ने अगर डीटी को तोड़ दिया तो भगवान टूट गए, ऐसा नहीं है जी। वो भगवान टूट हाँ, गए। तो भगवान टूट गए ऐसा कैसे होता है? भगवान टूट गए। तो ये वास्तव में गॉड कैन मैनिफेस्ट, गॉड कैन अनमैनिफेस्ट आल्सो। तो अनमैनिफेस्ट वाला कब हो जाते हैं? ये ऐसा कैसे अनमैनिफेस्ट? एक तो कारण है, अगर भगवान की कहीं सेवा ठीक से नहीं चल रही होती, या जहाँ पर भक्त लोग रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं कर रहे होते, सो भगवान ना वहाँ पर उस चीज़ से अप्रसन्न होते हैं, और वहाँ भगवान डीटी से मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लाइक ये मुस्लिम इन्वर्टर्स छोड़िए, इवन वी हैव सीन कभी म्युनिसिपैलिटी वाले आकर के ना, वो एक पर्टिकुलर मंदिर को डिमोलिश कर देते, कहते हैं ये अनऑथराइज्ड मंदिर है जी। पर अगर हम वहाँ की गहराई में जाएंगे ना, पंडित जी वाज नॉट वर्शिपिंग द डीटी प्रॉपर्ली। वहाँ पर साफ सफाई नहीं रखी जाती थी। गंदगी, मैंने कई ऐसे मंदिर देखे हैं सनातन धर्म के, बहुत दुख होता है देख करके कि जैसे कृष्ण ने, कृष्ण चरण ऐसे हैं त्रिभंग ललित खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अगर उंगली मारी, यहाँ से हरी हरी काई निकली। पानी है, पानी नीचे से कभी तुमने साफ ही नहीं किया है यार। तो इसलिए अब इस तरह की डीडी वर्शिप, वो बीड़ी पी रहे हैं बाहर, बीड़ी पी के आए फिर यहाँ बत्ती घुमा रहे हो। इस जगह से ना भगवान ने कहा भाई हम यहाँ से अनमैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो म्यूनसिपालिटी वाले कहते हैं अनऑथराइज्ड है जी मंदिर, ये हटाओ यहाँ से। अब ये भगवान की इच्छा है, ही वांट्स टू अनमैनिफेस्ट। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है। सेकंड कारण है, अगर भगवान को अपनी लीला विस्तार करनी है, ही वांट्स टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस। जैसे कि वृंदावन से कहीं डीटीज गए जयपुर में, तो जयपुर भगवान चाहते हैं भाई हम वहाँ लीला एक्सपैंड करना चाहते हैं, सुगुप्त वृंदावन बनाऊंगा मैं जयपुर को। तो जैसे राधा गोविंद जी के डीटीज वहाँ पहुंच भी गए, राधा दामोदरी वहाँ पहुंच गए। अच्छा फिर राधा रमन जी, राधा रमन जी का हम तो अजी यहीं पे रहेंगे रे। आ जाओ औरंगजेब, आ जाओ, तू कुछ नहीं होने का अपन को। तो राधा रमन जी वहीं पर रहे। तो भक्तों ने हालांकि उनको कुएं में छुपा दिया था, बात और है, तो छोटे डीटीज भी है ना, तो इसलिए कैन बी इजीली हिडन। लेकिन राधा रमन जी वृंदावन में ही रहे। और वृंदावन में एंट्री भी औरंगजेब की कैसे हुई? औरंगजेब एक्चुअली चला आगरा से, उसने देखा भाई ये सबसे, ये हमारे चबूतरे से ऊपर चबूतरा किसका? कहता है वृंदावन का है जी, गोविंद देव टेम्पल। डिमोलिश, व्युत परस्ती है ये, शिरक है शिरक। चल दिए टुकड़ टुकड़, चल रहे आगरा से। अब आगरा और वृंदावन में कितना अंतर है?
1 घंटे में अपना घोड़े से बंदा पहुँच सकता है। अब इसको 4 दिन बीत गए, तंबू गाड़ रहा है, खा रहा है, फिर आगे बढ़ा तूड़, फिर तंबू गाड़ रहा है। लेकिन अरे यार ये चल क्या रहा है भाई? हम ये आगरा से वृंदावन में क्यों नहीं घुस पा रहे भाई? इतने दिन कैसे बीत रहे हैं ये? तो उसने बोला, "ऐ मेरे अल्लाह, मेरे को वृंदावन में एंट्री करा दे अल्लाह।" अब अल्लाह है कौन? अल्टीमेटली भगवान कृष्णा। भगवान ने कहा, "हाँ ठीक है भाई, तेरे 4 दिन में हमारे भक्तों ने कर लिया रिलोकेशन, अब आ ले तू अंदर आ ले, जो तेरे को करना है चल कर ले।" तो उसके बाद फिर उसने वो तोड़-फोड़ ये वो दिस दैट, मतलब डीटीज़ वहाँ से गायब, दैट्स इट। तो भगवान कभी-कभी ऐसा भी करते हैं दैट ही कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भगवान अनमैनिफेस्ट भी हो सकते हैं। अगर सेवा ठीक से नहीं चल रही, भगवान वहाँ से अनमैनिफेस्ट हो जाएँगे। जैसे आई नो समटाइम्स कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर से ना डीटीज़ चोरी हो गए। एक पैसा चोरी नहीं हुआ, सिर्फ डीटी चोरी, बिकॉज़ डीटीज़ वर नॉट हैप्पी, क्योंकि वहाँ सेवा ठीक से नहीं चल रही थी। सो एक्चुअली उस डिपेंडेंसी वाली फॉर्म में भी ना, इंडिपेंडेंट तो उसमें भी है ये। यस। तो इसीलिए कभी-कभी ऐसा लगता है ये तो अपने ऊपर से मक्खी नहीं हटा पा रहे। बेसिकली मक्खी को यहाँ दिखा रहे हैं, काका जी ये मक्खी मेरे पे नहीं बैठी, ये मक्खी तुम्हारी भक्ति पे बैठी हुई है, मेरे पे नहीं बैठी। हाँ, तुम्हारी केयरलेसनेस पे बैठी है, हाँ, भगवान पे नहीं बैठी है। हाँ। वाला एटीट्यूड है ना, ये वो डिस्प्ले कर रही है, तो आई एम डूइंग दिस। यस, सो भगवान इसके थ्रू ये मैसेज दे रहे होते हैं डिवोटी को। जैसे यमुना नदी है, यमुना को कौन दूषित करेगा? अब ये दिल्ली वाले जो है फैक्ट्री का अपना उसमें वेस्ट डालते हैं, तो उसमें झाग-झाग नज़र आती है। अब गंगा मैया को कोई मैली नहीं कर सकता, तो यमुना मैया तो 100 टाइम्स मोर प्यूरिफाइंग है गंगा मैया से, एज़ पर शास्त्रास, क्योंकि इसमें कृष्ण लीला की है, वो कृष्ण चरणों से निकली है। तो झाग दिखाकर ही बेसिकली यमुना नदी दिखा रही दिल्ली वालों, ये देखो ये तुम्हारी चेतना है। ये झाग मेरे पे नहीं है, ये झाग तुम्हारी चेतना में है। उस तरह से दिल्ली को जो मक्खी है, भगवान ये मैसेज दे रहे हैं, जैसे इट इज़ नॉट ऑन मी, इट्स ऑन योर इन योर एटीट्यूड, जो लेज़ीनेस से भरा हुआ है, जिसमें हाइजीन नहीं है। तो ये भगवान बेसिकली हाइलाइट कर रहे हैं। तो इसलिए कभी-कभी ये ऐसी डिपेंडेंसी वाली फॉर्म जो है दिखाती है ऐसा, बट यस गॉड इज़ स्टिल इंडिपेंडेंट। जैसे राधा रमण जी मंदिर का जो है वहाँ पर, देयर वाज़ वन बॉय इन वन ऑफ द फैमिलीज़ राधा रमण जी में, उसने क्या किया, खेलते-खेलते उसको लगा शायद इट्स अ टॉय, तो उसने तीला लिया, राधा रमण जी के कान में डाल दिया उसने। बाहर निकाला तो हाँ, तो निकला तो ब्लड निकला। हालाँकि भगवान के शरीर में कोई ब्लड नहीं है, इट्स ट्रांसेंडेंटल बॉडी, बट ही एक्हिबिटेड दिस ब्लड शोइंग दैट आई एम देयर, इट्स नॉट स्टोन। ये है करीब 25-30 साल पहले की बात है। तो ये राधा रमण जी के जो पुजारी उन्होंने बताया, कहते हमारे पर बच्चा उसका बीमार पड़ गया था, लेकिन उसके बाद फिर क्षमा माँगी थी राधा रमण जी, गलती ऐसे दोबारा नहीं होगी। इमीडिएटली फिर बच्चा ठीक भी हो गया। पर इसके थ्रू राधा रमण जी ने बता दिया कि दैट आई एम नॉट स्टोन, आई एम देयर, आई एम गॉड। सो राधा, तो इसलिए इस तरह की भी भगवान ने एग्ज़िबिट की अपनी लीलाएँ, ऑल्दो शोइंग डिपेंडेंसी, बट येस ही इज़ इंडिपेंडेंट। आपने राधा रमन जी का नाम लिया तो मुझे ध्यान आ रहा है कि किस तरीके से एक बहुत अच्छा ये मतलब जिन लोगों को एविडेंस चाहिए होता है हर एक चीज़ का, या राधा रमन जी की आप अलग-अलग समय पे अगर हम फ़ोटो देखते हैं, कहीं पे उनके 4 दाँत दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे हाँ, 2 दाँत दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पत्थर है तो ये कैसे संभव हो सही सकता है? बात है। ठीक यस, है, आप उनकी अलग-अलग समय पे जहाँ पुजारी हैं, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा जिन लोगों को बिल्कुल, देखना है। बिल्कुल। मैं भी कोशिश करूँगा स्क्रीन पे डालने की। अलग-अलग समय पे राधा रमन जी के अलग-अलग एक्सप्रेशन हैं, या अलग-अलग दाँत दिखाई दे रहे हैं, दाँत नंबर ऑफ दिखा दाँत। देते हैं। यस, अब दाँत क्या पत्थर अपना दाँत दिखा रहा है अपना मुँह खोल करके। तो ऐसे कैसे हो जाएगा जी? पत्थर को पत्थर नहीं है, वो ठाकुर जी हैं। एक्चुअली इसकी ना सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ज़्यादातर कलयुग वालों के साथ क्या है, मंद सुमंद मत हो। इनकी बुद्धि बंद है। कुछों की मंद है, बाकियों की बंद है। इसीलिए कहे हैं ऐसे कैसे? पत्थर में कहाँ से आ जाएँगे? क्या तुम यहाँ खोले बेटा, तुम्हारे यहाँ से पत्थर निकलेंगे। पत्थर, एक टुकड़ा, पत्थर दूसरा टुकड़ा। पत्थर से तुम सोच रहे हो, तो पत्थर, 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 पत्थर। ये हिरण्यकशिपु वाला वाला हाल है। हिरण्यकशिपु ने कहा, "ये पिलर में कैसे भगवान हो सकते हैं? हाउ कैन गॉड बी देयर इन द पिलर?" तो ये हिरण्यकशिपु की औलाद हैं, जितने लगे हुए ना, यार ऐसे कैसे हो जाएगा? वेल, डीटी, ये आइडल वर्शिप देखिए, ये सिर्फ़ एक टूल है। ये सिर्फ़ एक तरीका है उस निराकार सत्ता में घुसने का, और कुछ। तो ये कोई गुफ़ा है, हैं? कि तुम इसमें घुस जाओगे, कोई टूल में, कोई कोई पेचकस है ये? डीटी वर्शिप, हाउ कैन यू से लाइक दिस बाबा? सो इसलिए ज़्यादातर ऐसे जितने भी क्यूटी पाई चिलगोज़े हैं, ये ना असल में शास्त्र वगैरह कोई ठीक से पढ़ते नहीं है। मैं अगर इनकी उपनिषद के फ़ोल्डर खोलूँगा ना, मैं मतलब बहुत दुखी हो जाएँगे फिर ये लोग। तो इसलिए मैं इनको छूता नहीं, होगा दिया तुम करते रहो बस। लेकिन अपने बैड आइडियाज़ अपने तक रखो। इंटरनेट पे मत फैलाओ। सोशल इश्यू पे बोलो, अच्छा बोल देते हो। आई विद यू। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से मत बोल मेरे भाई। काइकू, जैसे हमारे भक्तिजा महाराज थे ना, वो मिले उनसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। अब ये सोशल इश्यू पे बोला करते थे। तो भक्तिजा महाराज ने बोला, भाई कभी तुम भगवान के बारे में बोला करो। सोशल इश्यू बोलते हो तो ओके, ठीक है, सती प्रथा दिस दैट, कभी कुछ भगवान के बारे में बोला करो। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भगवान के बारे में पता है। सो देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही वाज गिविंग हिज डिस्कोर्स, भक्तिजा महाराज ने कहा चलो शायद शायद कुछ बोलेगा भगवान के बारे में। तो कहते हैं
निराकार तोमार चौरन देखी। तो आफ्टर द लेक्चर भक्त माने इधर आ जरा। ये बता तू निराकार के तूने चरण कैसे देखे? तू ये बता। जो निराकार है, उसे चरण कैसे आए? हैं? और इस चरण को निराकार कैसे होगा? ऐसे ना, मेरे को इतना पता नहीं है भगवान के बारे में। मैं बोल देता हूँ, आपने बोला तो मैंने बोल दिया। ये बिल्कुल उसी लाइन में आ रहे हैं ये। तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को लेके तो डिज़ास्टर एक्चुअली। और श्लोका वो जो कोट करते हैं कोई अष्टवक्र गीता के, उनका डीटी वर्सेस से कोई कनेक्शन ही नहीं। अरे भाई साहब! ये कोट रहेगा दे देखो हिसाब से। अब 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 ओए, 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 ओए कुछ भी यार। तो इसे डीटी वर्शिप इज़ नॉट अ टूल। इट इज़ नॉट अ सिंबल आल्सो। कई बार लोग इसको सिंबल मान लेते हैं। ओह! मे बी गॉड इज़ अप देयर, ये हुँ, उसका हुँ। सिंबल है। जैसे झंडा सिंबल जो है, होता है, झंडा सिंबल होता है। ये भारत देश का तिरंगा झंडा है जी, ठीक है जी, ये सिंबल है। रिप्रेज़ेंट करता है। हाँ, हुँ। तो ये तो कैसे ये झंडा कैसे आया? कहता है जी वो दर्जी है ना, वो सिलता है इसको। वो उसने मेरा पजामा भी सिला था। पर पहले उसने कहा, मैंने पहले मेरे को झंडा सिलना है जी, 15 अगस्त है, और फिर उसने मेरा पजामा भी सिल दिया था। तो उससे मेरा पजामा झंडा, वो बस हम प्रतीक मान लेते हैं उसको। सो एक तो हम इस तरह से बिलिटल करते हैं, राइट? तो लेकिन झंडा, लेकिन फिर भी शुड बी रिस्पेक्टेड भाई। ओके, सिंबल ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट इंडिया, बट इट इज़ सिंबल ऑफ इंडिया। सो पर हम बोले डीटी, डीटी क्या है? डीटी फिर सिंबल है क्या? डीटी वास्तव में प्रभु स्वयं है, और इसलिए वो डीलिंग भी करते हैं। इज नॉट जस्ट अ सिंबल, जिस तरह से झंडा इज अ सिंबल। सो जब सिंबल की हम रिस्पेक्ट करते हैं इतनी, तो जो स्वयं प्रभु हैं उनकी रिस्पेक्ट तो फिर हमें अलग ही लेवल पे करनी चाहिए। तो ये बात अगर समझेंगे ना, तो इसलिए फिर उनको टूल नहीं मानेगा, इट इज जस्ट अ टूल। ये निराकारवादी को अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे पंचोपासना वाले हैं, उनको भी ये मानना है दैट यू वर्शिप गणेश, यू वर्शिप सूर्य, यू वर्शिप दुर्गा, यू वर्शिप शिवा, यू वर्शिप विष्णु, एंड देन फाइनली निराकार। तो ये बेसिकली इनकी केव है, निराकार। या फिर किसी और कोई एक चुन लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अस्सी नब्बे पूरे 100। कहता है शिव जी, तो तुम शिव जी से घुस लो निराकार के अंदर। और सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा सूर्य, तो तुम सूर्य से निकलो, कोई बात नहीं यार। देखो ये तो अलग अलग रास्ते हैं, या तो मौत तो पौत। कोई भी सुन लो, अकड़ बकड़ करना होता है बस, that's it। तुम ऐसे कहाँ से लेके आते हो यार स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स? थोड़ा ये पढ़ो भगवद गीता का, यान्ति देवतान ये देवान, पितृनान्ति पितृदान। जो पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाता है, जो देवों की पूजा करता है देवों के पास जाता है, और जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है। सर गीता पढ़ा आपने? नो। चौथो मौत तौतो पौत। यस। अब अद्भुत, कहाँ है आपके चरण, कहाँ है? थोड़ी पूजा करनी है हमको। आप इतने डिजास्ट्रस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोलती है? आत्मविश्वास कैसे आता है सर? मतलब अद्भुत। डीटी इज नॉट अ टूल, डीटी इज एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, विग्रह अवतार। हुँ। राइट प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, इतना आपने क्लैरिटी के साथ बताया। तो प्रभु लास्ट क्वेश्चन ये है हाँ, कि अब जो डिवोटीज़ अपने घर पे डीटीज़ रखना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है? क्या वो मार्केट से जाके अपनी मनपसंद राधा कृष्ण, निताई गौरंगा या जो भी उनको डीटीज़ पसंद है, क्या बस वो लाके सीधा पूजा करना घर में शुरू कर दें? एक गृहस्थ के लिए, एक सिंपल डिवोटी के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस है? अगर कोई इंस्पायर हो रहा है कि हाँ, मैं डीटीज़ लाना चाहता हूँ, तो क्या करे वो? पहले वो तो जो डीटीज जान लाने जरूर चाहिए, स्पेशली हुँ, गृहस्थ डिवोटीज को तो डीटीज जरूर लाने चाहिए। और हुँ, डीटीज ये आकर क्या होता है, मोह नष्ट होता है। श्री प्रभुपाद यूज्ड टू हुँ, से व्हाई वर्शिपिंग डीटी इज सो इंपॉर्टेंट। मोह नष्ट होता है गृहस्थ जीवन में ना, मोह आना जरूर, मतलब ये बड़ा ऑब्वियस है दैट आई टेक केयर ऑफ माय फैमिली, आई एम द मेंटेनर ऑफ माय फैमिली। आई एक मिनट सर, दे आर द मेंटेनर्स ऑफ द फैमिली। आई मेट वन डिवोटी, उनके राशन कार्ड में पहला नाम लिखा हुआ है गौर निताई। मैंने कहा हुँ। गौर निताई? कहते प्रभु सबसे पहला नाम मुखिया का होता है ना, तो आई एम अच्छा, नॉट मुखिया, मेरा नाम सेकंड है। ये मुखिया है, गौर निताई अच्छा, है, घर यही चलाते हैं एक्चुअली। तो बेसिकली मोह इंटरेस्टिंग नष्ट हो होता गया। है that yes my हुँ, lord is actually the मालिक ऑफ दिस होम। तो इसके हुँ, लिए हुँ, डीटीज को वर्शिप करना जरूरी है। फिर ऑफ कोर्स जो भी आप डीटीज लाना चाहें, बेस्ट इज गौनिताई, क्योंकि हमारे लिए आए गौनिताई, हमारे लिए राधा कृष्ण नहीं आए, हमारे लिए जगन्नाथ जी नहीं आए, हमारे लिए तो आए गौनिताई। बेस्ट इज टू हैव गौनिताई। बट इन केस यू हैव अटैचमेंट फॉर जगन्नाथ जी एंड राधा कृष्ण, देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव, दे आर इक्वली वर्शिपेबल, इक्वली पूजनीय है वो। फिर लेकर के आए, एंड द बेस्ट वे टू इंस्टॉल इज टू हैव वंडरफुल हरिनाम संकीर्तन, एंड भक्तों को प्रसाद खिला दें, उनको वहीं पर भगवान का थोड़ा अभिषेक वगैरह भी इत्यादि होता है, एंड देन यू स्टार्ट वर्शिपिंग द डीटी। इस तरह से भगवान का इंस्टॉलेशन होता है। मतलब जैसे मंदिर में डिटेल्ड इंस्टॉलेशन होता है 4 दिन लगा करके, रोज 4.5-5 घंटा, एक दिन नयन मिलन दिस एंड दैट, वो सब नहीं करना है घर में। घर में आप डीटेल्स लेकर के आए, इंस्टॉल्ड। जैसे आइंद्र वो ही क्या करते थे, एक डिवोटी ने बोला आई गॉट गॉन इथ आई, सो आप हमारे घर में आएंगे उनको इंस्टॉल करने के लिए? तो ये बोलते हैं मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाता, ब्रिंग योर ड्यूटीज हेयर। वो डीटीज को लेके आया, वहीं पे आइंद्र वो जबरदस्त कीर्तन किया, कहता है डीटीज आर इंस्टॉल्ड, ले जाओ इनको घर में लगा दो, आप अब ना उनकी सेवा करो आप।
दैट्स इट। सो ऐसा इंस्टॉलेशन भी हुआ है, यानी कि जहाँ पर है वहीं पर रख के इंस्टॉलेशन, वृंदावन आए, इंस्टॉल करके वापस भी वापस गए। चले गए। हाँ, यस, तो हरिनाम संकीर्तन इज़ द बेस्ट वे ऑफ डीटी इंस्टॉलेशन। फिर ना डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स जो हैं, फिर वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि किस घर में कितना व्यस्त रूटीन है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल से घर में लेडी अगर एक ही है, अब लेडी के बोले दिन भी आते हैं, साइकिल वाले, अब वो फिर कैसे पूजा अर्चना करेगी? सो घर में अगर और कोई पूजा करने वाला नहीं है, शी कैन वर्शिप द डीटी इवन इन दोज़ डेज़, और कोई सेवा करने वाला है नहीं। ऐसे उन दिनों में हम सेवा बंद कर देंगे, वो कर्मकांडी लोग करते हैं, मौनी सेवा बंद करा देंगे। ना, हमारे लिए वी वर्शिप द लॉर्ड एट द लेवल ऑफ सोल। तो ये सब पीरियोडिक कंटामिनेशन और बॉडी का जो भी होता है, ये हम उसमें कंसिडरेशन में नहीं लेके आएँगे। अगर तो कोई और है देन समबडी कैन डू, कि भई अब हुँ। यू डू इंस्टेड ऑफ मी, ये 3-4 दिन में थोड़े हैं ऐसे, अंडरस्टूड। पर और किसी भगवान को भूखा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे जी, सेवा चलती रहनी चाहिए, उनकी सेवा नहीं रुकने वाली। जैसे हम लोग ये भी करते हैं, जब ये लगता है ना ग्रहण लगता है, ग्रहण में हम भगवान की पूजा नहीं छोड़ते, दरवाज़े बंद करके अंदर सब पूजा अर्चना चल रही होती है। वो भी इसलिए होता है ताकि सब भाई शांत रहें, भाई हम भी फॉलो कर रहे हैं भाई, देखो हमने दरवाज़े बंद किए हैं, लेकिन हमें सेवा नहीं रोकी, हम सेवा नहीं रोकते। भोगा लगना, एवरीथिंग गोज़ एज़ इट इज़, सब में तुलसी के पत्र होते हैं, एवरीथिंग रिमेन्स सैंक्टिफाइड, ऑफर्ड लाइक दैट। और तो इस तरह अब कितनी बार आरती होनी है, मे बी दोपहर में ना हो पाए बिकॉज़ घर में कोई है नहीं दोपहर में, एवरीवन इज़ वर्किंग, तो एक बार सुबह हो जाएगी, एक बार शाम को हो जाएगी। डीटीज़ में अब कितना वर्शिप करना है, सारे पैराफर्नालिया से करना है या सिर्फ़ धूप अगरबत्ती से करना है? तो ये सब चीज़ें फिर लोकल डिवोटी से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए प्रैक्टिकल रहेगा। पर येस, एक जो चीज़ सबको करनी चाहिए, डीटीज़ के आगे बैठ के कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। डीटी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज़ अ भोग ऑफरिंग मशीन। अरे बस ये भोग लगाने की मशीन है भाई, लगाओ टन 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 करो, मारो ताली, निकालो थाली, बस तो लिया भाई। हाँ, नहीं सर, सो डीटी शुड नॉट बी भोग ऑफरिंग मशीन, ही इज़ गॉड। तो इसलिए उनका आगे कीर्तन करना, सब 15 मिनट के लिए शाम को इकट्ठा हों, कम से कम एक बार इकट्ठा होना चाहिए दिन में, एंड देन वी विल ऑल डू कीर्तन फॉर द प्लेजर ऑफ डीटीज़, एंड डीटीज़ आर वेरी हैप्पी, जहाँ कीर्तन हो रहा होता है, वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच, एंड आई होप लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी अपने घर पे निताई गौरंगा को लाने की, जिनके घर में नहीं है, उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट करने की। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि भगवान जो है वो भावग्राही हैं। यस, हम अपने अपनी स्थिति के हिसाब से जो भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, उतना करेंगे तो भगवान खुश होकर उतना भी ले लेंगे। हैं? एब्सोल्युटली। और भगवान जो है स्वयं डीटी के रूप में हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। और देखा जाए तो डीटीज़ के अलावा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जब भगवान सर्वव्यापी ये वो हम बोलना आसान है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली करके देखें तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु, और जो भी